अस्सलाम वालेकुम क्लास। मिड टर्म से पहले तक हमने नेशनल इनकम के कंपोनेंट्स, नेशनल इनकम की डेफिनेशन, नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनिंग द नेशनल इनकम, जिसमें एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड, ये सारा कर लिया था। अब हम आगे चलते हैं मिड के बाद और स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। यानी कि जो नेशनल इनकम हम कंसीडर कर चुके हैं, जो हम जिसका कंसेप्ट हम ले चुके हैं कि व्हाट इज़ नेशनल इनकम, वो नेशनल इनकम इकोनॉमी के अंदर कैसे फ़्लो करती है, कैसे सर्कुलेट करती है, इस पे अब हम डिस्कशन करेंगे। सो सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम, the circular flow of income shows connections between different sectors of our economic system. For example, wages and salaries going to people in work. डिफरेंट सेक्टर्स जो हमारी इकोनॉमी के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो कैसे नेशनल इनकम को एक दूसरे से डील करते हैं, नेशनल इनकम इन तमाम सेक्टर्स में कैसे फ़्लो करती है, ये अब हमने देखना है। वो सेक्टर्स कौन से हैं? वो सेक्टर्स हाउस होल्ड के हो सकता है, वो सेक्टर फर्म्स का हो सकता है, बिज़नेस का हो सकता है, फाइनेंशियल सेक्टर हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकती है, फॉरेन सेक्टर हो सकता है। इन तमाम सेक्टर्स के दरमियान वो नेशनल इनकम किस तरह फ़्लो करती है, ये अब हमने देखना है। कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं सर्कुलेशन के, कैसे किन किन सेक्टर्स के अंदर सर्कुलेशन होती है। सबसे पहले आपके पास हाउस होल्ड सेक्टर है, हाउस होल्ड सेक्टर के बाद आपका बिजनेस सेक्टर है, फिर गवर्नमेंट सेक्टर है, फिर आपके पास फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फिर आपका फॉरेन सेक्टर्स है। ये डिटर्मिनेंट्स हैं फ़्लो के। इन सेक्टर्स के अंदर आपकी इकोनॉमी जो है वो, आपकी नेशनल इनकम जो है वो फ़्लो करती है। हाउस होल्ड के दरमियान, बिजनेस फर्म्स के दरमियान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के दरमियान, गवर्नमेंट के दरमियान और फॉरेन सेक्टर के दरमियान। अब इन सब की डेफिनेशन क्या है? हाउस होल्ड को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, फर्म्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं, गवर्नमेंट क्या होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, फॉरेन सेक्टर क्या होता है, इस पर हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाउस होल्ड, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हाउस होल्ड। अ ग्रुप ऑफ पीपल डेट शेयर देयर इनकम, different factors of production. Household also work as consumers. Household वो लोग हैं, वो वाला ग्रुप है जो कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से रिलेट होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। ये तमाम जो आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ये किन की तरफ से आते हैं? हाउस होल्ड की तरफ से। और फिर एक हमने और बात की है, अ ग्रुप ऑफ पीपल डेट शेयर देयर इनकम, यानी कि वो शेयर कैसे करते हैं? वो चीज़ें ख़रीदते हैं, वो कंज्यूमर भी होते हैं, वो अपनी इनकम को कंज्यूम करते हैं, वो अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। तो ये हाउस होल्ड का सेक्टर वो वाला सेक्टर है जो फर्म्स को, जो बिजनेसेस को, जो फैक्ट्रियों के अंदर लेबर प्रोवाइड करता है, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो लैंड उनको रेंट पे देता है। ठीक है, तो ये हाउस होल्ड है आपके पास। फिर है आपके पास फर्म्स। फर्म एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। अ फर्म इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेल। मैक्सिमाइज प्रॉफिट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये मकसद होता है फर्म का कि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करके अपना प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहती है। ये फर्म्स हैं। गवर्नमेंट, government earns revenue either from tax or non-tax sources, both from household and firms. फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स हैं आपके पास, कंसिस्ट ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग सिस्टम हु इंगेज इन द बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑफ मनी। फिर फॉरेन मार्केट, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इनफ्लो। सो टाइप्स ऑफ मॉडल, चार तरह के ये हम फ्लो देख सकते हैं। 2 सेक्टर के अंदर, 3 सेक्टर के अंदर, 4 सेक्टर के अंदर और आपकी ओपन इकोनॉमी 5 सेक्टर के अंदर। हम जो इसमें कंसीडर करेंगे अपने कोर्स के अंदर, हम 2 सेक्टर इकोनॉमी एंड 3 सेक्टर इकोनॉमी में फ्लो देखेंगे। अब ये 2 सेक्टर में कौन कौन से सेक्टर्स इन्वॉल्व होंगे, ये भी हम देखते हैं।
सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू सेक्टर इकोनॉमी। टू सेक्टर कौन से हैं? फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स। फर्म्स एंड हाउस होल्ड। अभी हम फाइनेंशियल मार्केट की बात नहीं कर रहे। डायग्राम में आपको फाइनेंशियल मार्केट्स भी नज़र आ रही हैं, लेकिन उनको फ़िलहाल स्किप करते हुए हमारे पास दो सेक्टर हैं, फर्म एंड हाउस होल्ड। हम स्टार्ट करते हैं हाउस होल्ड से। सबसे पहले ये फ़्लो, ये सर्कल जो है ये स्टार्ट होता है हाउस होल्ड से। वो कैसे? हाउस होल्ड सबसे पहले फैक्टर इनपुट्स प्रोवाइड करते हैं फर्म्स को। फैक्टर इनपुट्स मूव करते हैं हाउस होल्ड से टूवर्ड्स फर्म्स। फर्म्स इन फैक्टर इनपुट्स का क्या करती है? ये फैक्टर इनपुट्स कौन कौन से हैं? ये है लेबर, ये है कैपिटल, ये है लैंड, ये है ऑर्गेनाइजेशन। लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, ये 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं जो हाउस होल्ड से मूव करते हैं, जो हाउस होल्ड प्रोवाइड करती है फर्म को। अब फर्म इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन से क्या करती है? फर्म्स इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करती है और गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड्स को। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर फर्म्स से, सेकंड स्टेप क्या है? फर्म्स से गुड्स एंड सर्विसेज मूव कर रही हैं टूवर्ड्स हाउस होल्ड। अच्छा, अब हाउस होल्ड्स इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले फर्म्स को क्या चीज़ देते हैं? पैसों, फाइनेंशियल इन फॉर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म्स वो ये गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। जो फर्म्स बना रही होती हैं वो पैसों से ख़रीदते हैं। तो फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स जाते हैं हाउस होल्ड से फर्म की तरफ, और फर्म्स के पास जब पैसा इकट्ठा होता है तो वो हाउस होल्ड्स को वेजेस देती है, रेंट देती है, इंटरेस्ट देती है एंड प्रॉफिट देती है। वो जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड ने फर्म्स को दिए थे उनका रिटर्न फर्म्स जो हैं वो हाउस होल्ड को देती है इन टर्म ऑफ वेजेस, इन टर्म ऑफ रेंट, इन टर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड इन टर्म ऑफ प्रॉफिट। तो ये टू सेक्टर इकोनॉमी का फ्लो है विदाउट बैंक्स, विदाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हाउस होल्ड्स की तरफ से फैक्टर इनपुट्स जाते हैं फर्म्स के पास। फैक्टर इनपुट्स को फर्म्स यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले पैसे देती है फर्म्स को, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है। जब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फर्म्स के पास आती हैं, पैसा आता है, तो वो उसमें से उनके रिटर्न्स देती है, फैक्टर पेमेंट्स करती है, फैक्टर्स को पेमेंट करती है। और वो पेमेंट किस सूरत में होती है? वेजेस की सूरत में, रेंट की सूरत में, इंटरेस्ट की सूरत में, प्रॉफिट की सूरत में। तो ये फ़्लो आपका दोबारा उनके पास पैसा आ जाता है हाउस होल्ड के पास। वो दोबारा से वो न्यू फैक्टर इनपुट प्रोवाइड करती है फर्म्स को। फर्म्स दोबारा उनको प्रोसेस करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। तो ये सर्कल चलता रहता है। तो अगर इस सर्कल के अंदर फाइनेंशियल मार्केट्स इन्वॉल्व हो जाएं तो क्या होगा? ये सारा सिस्टम इस तरह चल रहा होता है जब हाउस होल्ड्स को फैक्टर पेमेंट्स मिलती हैं, वेजेस मिलती हैं, रेंट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो वो अपनी सेविंग्स जो हैं वो फाइनेंशियल मार्केट्स, बैंक्स के अंदर रखवा देते हैं। बैंक्स, फाइनेंशियल मार्केट्स में हमने पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में अभी पिछले स्लाइड में कि इसमें बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हाउस होल्ड्स का काम क्या है? हम हाउस होल्ड हैं, हम अपनी सेविंग जो जिस भी फैक्ट्री में, फर्म में हम काम कर रहे हैं, जिस भी इंस्टीट्यूशन के साथ हम काम कर रहे हैं, वो जब हमें अपनी वेज हमें देती है तो उसमें से सेविंग करते हैं और सेविंग हम बैंक में रखवा देते हैं। फिर बैंक उन सेविंग्स का क्या करता है? बैंक्स आगे फिर इन्वेस्टमेंट करता है उन्हीं फर्म्स में से, उन्हीं फर्म्स पे जिससे हमने ये सेविंग अर्न की होती है। और फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड को लोन्स भी देती है, फर्म्स को भी लोन देती है। तो दोबारा वही सेविंग दोबारा इन्वेस्टमेंट बन के फर्म के पास आ जाती है। फर्म दोबारा उस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए उसको मज़ीद फैक्टर इनपुट्स चाहिए। मज़ीद फैक्टर इनपुट्स मिलेंगे तो उनको मज़ीद पेमेंट्स होंगी हाउस होल्ड्स को, वो मज़ीद सेविंग रखेंगे फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। तो ये सर्कल इसी तरीके से चलता रहता है ऑटोमेटिकली टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। जो इक्विलिब्रियम है इसका, वाई जो है वो आपकी वाई जो है वो आपकी नेशनल इनकम है, सी जो है वो कंजम्पशन है, सी जो है वो आपकी कंजम्पशन है, और एस जो है वो आपकी सेविंग है। तो टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। अच्छा, अब जो सेविंग
हम रख रहे हैं, जो सेविंग हाउस होल्ड फाइनेंशियल मार्केट के अंदर रखती है, वही सेविंग, उतनी ही सेविंग वो फाइनेंशियल मार्केट क्या करती है, फर्म्स में इन्वेस्ट कर देती है। यानी सेविंग और इन्वेस्टमेंट आपस में बराबर हैं। तो हम इस अल्टरनेटिवली इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू सी प्लस आई या y इज इक्वल टू सी प्लस एस। सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड इनकम, वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड y इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड o. Value of output sold is equal to sum of consumption expenditure C and investment expenditure I. So Y is equal to O or Y is equal to C plus I or Y is equal to E. Income is either consumed or saved S. So Y is equal to C plus S. So Y के अब दो पार्ट हो गए हैं, एक y is equal to C plus S and एक y is equal to C plus I। दोनों सूरतों में आपके पास जो है वो इनकम सेम डिटरमिन होगी। अब इसमें सी जो है वो आपका कॉमन है, तो आपके पास सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सेविंग आर विदड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, इन्वेस्टमेंट इज इंजेक्शन ऑफ मनी इनटू द सर्कुलर फ्लो। फॉर इक्विलिब्रियम सेविंग शुड बी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। तो अब हम देखते हैं कि थ्री सेक्टर के अंदर ये इनकम कैसे फ़्लो करती है। वही बिज़नेस और हाउस होल्ड के अंदर जो हमने कंप्लीट प्रोसेस पढ़ा है वो वैसे ही चल रहा है। जो टू सेक्टर के अंदर फर्म और हाउस होल्ड के अंदर ये कैसे मूव कर रही थी कि हाउस होल्ड सबसे पहले उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दे रहे थे, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिलने के बाद फर्म्स उन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रही थी, उसके बाद वो उनको पेमेंट कर रही थी। मतलब ये प्रोसेस वैसे ही चल रहा है। एक नया सेक्टर इन्वॉल्व हो गया है जो कि गवर्नमेंट है। अब गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट का काम ये है कि जो पैसा हाउस होल्ड बिज़नेस से कमा रहा है, जो पैसा हाउस होल्ड फर्म से ले रहा है, अपनी वेजेस ले रहा है, रेंट ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, उसमें से टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को दे, टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को दे। और दूसरी तरफ से जो फर्म्स जो हैं वो जो प्रोडक्शन कर रही हैं, वो प्रोडक्शन कहाँ से कर रही हैं, उसकी मदद से जो हाउस होल्ड ने फैक्टर इनपुट्स फर्म्स को दी थी, उस प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट टैक्स लेती है फर्म से। यानी एक तरफ से हाउस होल्ड से टैक्स गवर्नमेंट ले रही है और दूसरी तरफ से आपको वो उसको टैक्स ले रही है बिज़नेस से, फर्म्स की तरफ से। अच्छा, अब वो दे क्या रही है? गवर्नमेंट जो है वो फिर इनकम दे रही है हाउस होल्ड को, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है हाउस होल्ड को, बिजली दे रही है, पानी दे रही है, गैस दे रही है, उसी टैक्स की बदौलत, वो जो टैक्स हाउस होल्ड देती है उनको। और जो टैक्स फर्म्स गवर्नमेंट की तरफ दे रही हैं, उनसे वो क्या दे रही है? वो उसी टैक्स से फर्म्स को सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रही है, सस्ती बिजली दे रही है, उनको उनको मज़ीद सर्विसेज दे रही है, पेमेंट्स कर रही है उनको। तो ये गवर्नमेंट का काम है आपके थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर। नंबर वन, वो दोनों सेक्टर से टैक्स कलेक्ट करती है, टैक्स लेती है। नंबर टू, उसी टैक्स को उसी हाउस होल्ड पे और उसी बिज़नेस पे, उसी फर्म पे इन्वेस्ट कर देती है।